संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या 6व्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या आभार प्रस्तावाला उत्तर दिलं। आगामी 5 वर्षात देशाला नव्या उंचीवर नेण्याचा तसंच मध्यम आणि गरीब वर्गाला अधिक सशक्त करण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला। आगामी 5 वर्षात गरिबांना सवलतीत औषधं, मोफत अन्नधान्य देत राहणारच प्रत्येक गरिबाला नळानं पाणी, सौर ऊर्जा, पाईप गॅस मिळेल यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं। आगामी 5 वर्षात देशातल्या युवा वर्गाची ताकद संपूर्ण जग बघेल, नावाजेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। आने वाले 5 वर्ष डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। भारत एक नई शक्ति है। आज डिजिटल व्यवस्थाएं भारत के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है। विश्व मानता है कि एआई का सबसे ज्यादा उपयोग कोई करने का सामर्थ्य किसी देश में होगा तो हिंदुस्तान में होगा। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग मेरा देश करेगा। आदरणीय सभापति जी, स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों का पराक्रम नजर आने वाला और आने वाले 5 साल का जो कार्यक्रम है ना, मैं आज उसको शब्दों में बयान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विश्व को अचंभित करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक स्पेस की दुनिया में भारत को ले जाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति, ग्रास रूट लेवल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव, 10 करोड़ स्वयं सहायता जूथों में हमारी माताएं बहनें जुड़ी हो और 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी, ये अपने आप में हमारे बेटियों के उत्कर्ष की गाथा लिखकर हैं। आदरणीय सभापति जी, ऐसे अनेक विविध क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में मैं साफ देख रहा हूं आने वाले 5 साल भारत, कभी हम सुना करते थे स्वर्णिम युग था, मुझे वो दिन दूर नहीं दिखते जब 5 साल में वो मजबूत नींव आएगी और 2047 तक पहुंचते पहुंचते ये देश उस स्वर्णिम युग को फिर से जीने लगेगा। उस विश्वास के साथ आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है और इसके लिए हम समर्पित भाव से, हमारी हर सांस उस काम के लिए है, हमारी हर पल उस काम के लिए है, हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्पित है। उसी एक भावना के साथ हम चले हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा। निर्गुंतवणुकीबाबत सरकारवर टीका करणाऱ्यांनी आकडेवारी पाहावी। आज बहुतांश कंपन्या विक्रमी परतावा देत आहेत। 2014 साली 234 पीएसयू होत्या, त्यांची संख्या आज 254 वर पोहोचल्याचं ते म्हणाले। गेली 10 वर्ष नीती आणि निर्माणाची होती। सामाजिक न्यायाला या 10 वर्षांमध्ये मोदी कवच मिळालं आहे, असं त्यांनी सांगितलं। राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, कारण राज्यांचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास असल्याचं आम्ही मानतो, असं पंतप्रधान म्हणाले। है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर 1 कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए मर गया। कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है। और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है। इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की। उस कालखंड में एक एक बात का विचार विमर्श करके साथ लेकर के, और सभी राज्यों का सहयोग, एक टीम बनकर के केंद्र और राज्य ने काम किया। दुनिया जिस मुसीबत को झेल नहीं पाई, हम सब ने मिलकर के, किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूंगा, सब ने मिलकर के इस देश को बचाने के लिए जो हो सकता है।
काँग्रेस पक्षानं देशाच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत अफवा पसरवल्या. काँग्रेस मूलतः आरक्षणाची विरोधक असल्याचं सांगत सरकारच्या प्रगतिशील अभियानांचा काँग्रेसनं कायम अपप्रचार केला असं ते म्हणाले. काँग्रेसनं देशाची मोठी भूमी शत्रूच्या हवाली केली, स्वातंत्र्यानंतरही गुलामीची मानसिकता राबवली असे आरोप त्यांनी केले. काँग्रेसनं अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय यांना आरक्षण दिलं नाही. आपल्याला कोणतंही आरक्षण पसंत नसल्याचं पंडित नेहरूंचं पत्र त्यांनी वाचून दाखवलं. काँग्रेसनं लोकशाहीची गळचेपी केली. बाबासाहेब आंबेडकरांऐवजी आपल्याच कुटुंबियांना भारतरत्न दिलं. तसंच देशातल्या वर्तमानपत्रांना टाळं लावण्याचा प्रयत्न केला, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है. कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एससी एसटी ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा. आर्टिकल 370 मैं हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं. आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी एसटी ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे. इसको रोक के रखा था.